नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार में सैन्य शासन लागू हुआ है और वहां पर जो सैन्य शासन है वो अपनी ही जनता पर लगातार क्रूर पर क्रूर कदम उठाते चला जा रहा है। इस बार म्यांमार की सेना ने जो कांड किया है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। बताइए भला कौन सी ऐसी सेना है जो अपने ही देश की जनता पर एयर स्ट्राइक कर देती है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अपनी ही जनता पर म्यांमार की सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया और इस एयर स्ट्राइक में 4 धमाके यानी कि 4 बम गिराए जाते हैं और उसमें तकरीबन बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि 80 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस तरीके से, एक तरीके से हम कहें तो म्यांमार में क्रूर सैन्य शासन चल रहा है। लोकतांत्रिक सरकार को टेक ओवर करने के बाद से ही म्यांमार की जो सेना है वो लगातार क्रूरता करती आई है। लगातार इसकी चर्चा पूरी दुनिया के फोरम में हो रही है। भारत ने चिंताएं व्यक्त की हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक अपनी ही जनता पर कर दिया गया वो वाकई में हैरान परेशान कर देने वाला है। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो खबर है कि म्यांमार के उत्तरी कोचिन राज्य में सेना ने हवाई हमला कर दिया और इसमें मरने वाले लोगों की संख्या 80 बताई जा रही है। इस घटना को लेकर मानवाधिकार समूहों ने सत्तारूढ़ जनरलों पर युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूहों का इस जघन्य अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश के लिए हथियार और विमानन ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। म्यांमार की सेना की एयर स्ट्राइक में गायकों और संगीतकारों सहित 80 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये सभी काचिन जातीय अल्पसंख्यक समूह के सालगिरह समारोह में शामिल हुए थे। काचिन कला संघ के प्रवक्ता ने बताया कि इन हवाई हमलों में 80 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि समारोह स्थल पर सैन्य विमान से 4 बम गिराए गए। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब आज से कुछ दिन बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्री म्यांमार पर व्यापक हिंसा की चर्चा करने के लिए इंडोनेशिया में एक विशेष बैठक करने जा रहे हैं। बीते साल फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार वहां की सेना पर क्रूरता का आरोप लगता रहा है और बीते रविवार को एक आयोजित समारोह में जिस तरीके से यह हवाई हमला हुआ वो अपने आप में अप्रत्याशित था। बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब सेना द्वारा देश में ऐसा हमला किया गया है। इतनी संख्या में लोगों की मौत एक साथ कभी भी नहीं हुई थी तख्तापलट के बाद से, लेकिन ये जो संख्या है वो बहुत डराने वाला है। काचिन आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता ने बताया है कि इस हवाई हमले में 80 लोग मारे गए हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। उत्तरी काचिन के इलाके में जिस तरीके से लोगों पर यह हमला हुआ, उस वक्त लोग खुशियां मना रहे थे, नाच गा रहे थे, क्योंकि उनके समुदाय का जो है वो एक तरीके से वो वर्षगांठ मना रहे थे। और उसी वक्त वहां की सेना ने हवाई हमला किया, 4 बम गिराए और इस बम हमले में बहुत भारी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। म्यांमार को लेकर लगातार जो है स्थिति जो है उसको लेकर चिंता जताई गई है। भारत भी लगातार चिंता जताता रहा है कि म्यांमार जिस तरीके से क्रूरता की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर जिस तरीके से सैन्य शासन लगातार जो है वो क्रूरता अपना रहा है, लगातार ग्रिप में ले रहा है, जो कि वादा वहां पर लगातार किया जा रहा है कि जल्द ही वहां जनता की सरकार होगी, लोकतंत्र बहाल होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यही कारण है कि म्यांमार की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और वहां की सेना इस वक्त बेलगाम नजर आ रही है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।